हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त पूरणमल डूडी। आज शिवजीराम बाबा जी का मंदिर खाल परबतसर, वहाँ पर मंदिर के लिए दर्शन के लिए आए हैं। चलते हैं दोस्तों, जो परबतसर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अब शिवजीराम बाबा के मंदिर के पास में आ गए हैं और कल का प्रोग्राम है यहाँ पर। देखो ये आसपास का यहाँ का व्यू, यहाँ का दृश्य अति सुंदर है। चलते हैं दोस्तों अंदर की ओर, शिवजीराम बाबा के दर्शन करते हैं। ये शिवजीराम बाबा की जो निर्माण किया था, लोकार्पण किया था, उनकी तस्वीर है, कुछ झलक है। दोस्तों ये शिवजीराम बाबा की दूना है। दोस्तों ये शिवजीराम बाबा के मेन जो मूर्ति है वो है। दोस्तों अगर आप शिवजीराम मंदिर के दर्शन के लिए आते हो तो ये परबतसर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और अभी निर्माण चल रहा है इसका। बहुत ही भव्य मंदिर है। देखो ये अभी निर्माण चल रहा है। अभी ये भक्त लोग खड़े हैं। जी हाँ, पहली चोट कौन आया था? पहले पुरोहित शिवजीराम देव बाबा जी इनके माँ के अंदर आए थे। अच्छा। जो इनके चलने के बाद में 12 साल बाद में, फिर 12 साल बाद में पलोप हो गए। फिर वापस माताराम चले गई, स्वर्गवास हो गया। उनके बाद में फिर ये पलोप हो गए। फिर बाद में हमारे गोपाल दादा जी थे, उनके बेटे हैं भागीरथ जी। अच्छा, अभी वर्तमान में नहीं, वर्तमान में नहीं। गोपाल दादा जी के बेटे थे भागीरथ जी। भागीरथ जी में इनका छाया भाव आता था। अच्छा। जो वो उनकी समाधि भी सामने लगी है, भागीरथ जी पंडा जी की। और अभी हाल में इनका जो है पुजारी है हमारे भाई साहब रामेश्वर जी है, वो सेवा वो करते हैं। वो वहाँ घर पे करते हैं डाणी के अंदर। और ये जो स्थान है, ये यहाँ पे ये जिंद भूतों से लड़ते थे। अच्छा, वो उनकी जन्मभूमि थी? हाँ, वो वहाँ जन्मभूमि है। और वहाँ से ये यहाँ पे बकरियाँ चराने के लिए आते थे ये। अच्छा। तो बकरियाँ चराते चराते यहाँ पे पास में एक नाडा है, तुर्किया नाडा। हाँ, पास में जो है वो तुर्किया नाडा है वहाँ पे। और ये इनका यहाँ पे वो होता था कुश्ती। यहाँ पर भूतों से कुश्ती होता था, कुश्ती होती थी। बाद में ये शाम को चले जाते और फिर वो हिले किले होती थी। पहले मारवाड़ी में बोलते हैं ऐसे भाई, घर पे वापस? हाँ नहीं, घर जाते हैं ना, जैसे अपन कुश्ती बंद करते हैं तो कहते हैं भाई हिले हैं, अब नहीं खेलेंगे। तो पहले ऐसे सिस्टम होता था, अभी भी होता है। लेकिन ये बोलते थे भाई अब हिले हैं, अब मॉर्निंग में वापस खेलेंगे। फिर आते ही हिले की किले खुल गई। फिर ये वही इनका दिनचर्या, वही दिन में रहती। 5 भाई थे ये, जिनमें से ये छोटे थे। 4 की शादी हुई थी, इनकी शादी नहीं हुई थी। शादी तो हुई थी इनकी, लेकिन वो दाग इन्होंने मना किया था कि भाई शादी नहीं करनी है। तो परिवार वालों ने शादी कर दी, लेकिन शादी हो रही नहीं। फिर सन्यासी जीवन में, हाँ, ये अपना सन्यासी जीवन में अपना जीवन व्यापन किया इन्होंने और तपस्या की है। इनको यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन हुए थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये बकरियाँ चराते थे। हाँ, साक्षात साधु के रूप में आए थे। अच्छा। बताते हैं ऐसे, वो पुराने बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई साधु के रूप में आए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आप बकरी का दूध लेके आओ। कौन सी कहा कि भाई वो छोटी बकरी थी उनका, जो बड़ी होती है ना, तो उसका। तो वो बोले महाराज ये तो बच्ची है, क्यों नहीं आप जाओ। तो वहाँ से वो गए तो बकरी मतलब दूध आने लग गया, उसके कमंडल में दूध लेके आए। फिर उनको पिलाया गिराया। फिर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया शंकर भगवान ने कि भाई जाओ, आपका अमर नाम होगा। तो आज बाबा जी अमर नाम से हैं। इनकी आज भी कोई सच्ची श्रद्धा से कोई भी आता है ना, अच्छा, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। 100% नहीं, 101%। आज भी वही चीज़ है। लेकिन पहले भाव आता था, अब भाव तो नहीं आता है। हो सकता है आप भी जाए, मैं ये नहीं कह सकता आप भी जाए। लेकिन इनका यही था कि भाई जो मेरे को सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उनका काम पूरा होगा।
और इनका जो मेन मंदिर है बड़ा, वो हमारे वहाँ जन्मस्थली है, यहाँ शिवजोबा की ढाणी बोलते हैं, इन्हीं के नाम से है। पहले तो खाते हैं की ढाणी के नाम से था, जो अच्छा, अब उन्हीं के नाम से शिवजीराम के नाम से अब जो जनरेशन ले पीछे वाले हम लोग आए हैं, तो हमने शिवजोबा का नाम ही रख दिया। पहले खातियों की ढाणी था, एक कोई खाती रहता था, लेकिन वो आज भी गीत में गाते हैं ना कि भाई शिवजोबा के गीत में वो खातियों की ढाणी में रमरिया है शिवजीराम बाबा जी, और पहाड़ा में ऐसे गीत गाते हैं औरतें वगैरह, तो वो नाम पूरा आता है आज भी। और इनका मतलब और क्या कहते हैं, इनके 4 भाई थे वो उनके बाद में इनकी शादी भी हुई थी, फिर वो शादी नहीं रही, हाथ का तलेवा लग गया उनके लिए, तो और भी और ज़्यादा शक्ति रहती इनके तो पास। इन्होंने समाधि यहाँ पर ली थी, नहीं वहाँ पर ली थी? नहीं, समाधि देखो ये हमने नहीं सुना कि भाई समाधि कहाँ ली, समाधि नहीं ली मेरे हिसाब से, जहाँ तक है ना समाधि नहीं ली। अच्छा अच्छा, ये जो स्थान है यहाँ का, ये ओनली शंकर भगवान ने यहाँ पर दर्शन दिए उसी के हाँ, आधार पर है? उसी के आधार पे। और ये जो इनके तपोभूमि है, वो मेन तपोभूमि इनकी यही है। अच्छा अच्छा, तो उसी के आधार पर उसी के आधार उनका बनाया हुआ है खुद का, एक कच्चे पत्थरों से बना करके कि भाई। पहले यहाँ पर छोटा मंदिर हुआ हाँ, करता छोटा मंदिर हुआ करता था, जो पत्थरों से चुनाई करके ऐसे ही था नॉर्मल। और फिर इन्होंने भाई जब इनकी माता राम में ये आए, छाया भाव आया, तो बोले कि भाई वहाँ इतनी दूर हम जंगल में नहीं जा सकते सेवा करने के लिए, तो फिर उन्होंने बाबा जी ने ये कहा भाई आप चलो कोई बात नहीं, आप मेरी सेवा यहीं कर दो। अच्छा अच्छा, तब वो अपने गांव में? हाँ, हमारे वहाँ ढाणी में वहाँ पे एक छोटा झोंपड़ा था, उसके अंदर पगले इनके रख दिए, उनको माता राम को दर्शन वगैरह दिए इन्होंने, तो इनका वहाँ पे फिर उनकी माता राम में आने लगे थे ये। उनके बाद माता राम में गुजरने के बाद में फिर ये फ्लॉप हो गए थे। 1 साल मतलब 12 साल का एक युग होता है, तो एक युग ये फ्लॉप हो गई। उसके बाद के अंदर फिर हमारे वो बता दिया आपको कि भाई गोपाल दादा जी हुए, उनके बेटे जो भागीरथ जी हुए थे, उनमें भाव आया, उनके कम से कम उनमें आया था समथिंग 60-65 साल तक भाव आया था उनको। और बहुत ही मतलब हुआ था कि कई जिन भूत आज भी मतलब सच्ची श्रद्धा से कोई भी आता है ना, तो आज भी जिन भूत यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, आपसे मिलके बहुत खुशी है। बहुत बहुत आपको भी। ठीक है दोस्तों, ये मंदिर अभी डेवलप हो रहा है इस, और पर्यटक दृष्टि भी बहुत ही नाइस है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।